वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल टेस्टी मैथ में। चलिए देखते हैं फिर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स की सीरीज चल रही है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। अब वर्कर इज पेड ₹1624 फॉर 1 वीक। एक वर्कर है, वो काम करता है, उसको 1 वीक काम करने के कितने पैसे मिलते हैं? कितने? ₹1624 फॉर 1 वीक। ठीक है। इफ ही वर्क्स फॉर 12 डेज, अगर वो 12 डेज तक वर्क करे, देन फाइंड हिज बेस, तो उसकी अर्निंग बतानी है, उसको कितना पैसा उसकी मजदूरी मिलती है। ठीक है। अब हम यहाँ इस क्वेश्चन को जो हम करने वाले हैं वो हम किससे करने वाले हैं? वेरिएशन से। ठीक है। किससे करेंगे हम इसको? वेरिएशन के हिसाब से। ठीक है। वेरिएशन दो तरह के, एक होते हैं डायरेक्ट होता है और एक इनवर्स वेरिएशन होता है, एक डायरेक्ट वेरिएशन होता है। वेरिएशन दो तरह के थे। अगर एक क्वांटिटी x है और दूसरी क्वांटिटी y है, अगर x हमारी इंक्रीज हो रही है तो y भी इंक्रीज होगी, और y इंक्रीज हो रही है तो x इंक्रीज होगी। ठीक है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू हम क्या करते हैं? ky होता है। जो k की वैल्यू होती है वो x अपॉन y के हिसाब से निकालते हैं। कब? जब ये डायरेक्ट वेरिएशन होता है। ठीक है। तो डायरेक्ट वेरिएशन के हिसाब से अब हम ये देखेंगे, अगर काम करता है 1 वीक के लिए तो कितने रुपए पे होते हैं? 16। अगर काम ज्यादा दिन करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे या कम मिलेंगे? भाई जब केवल 1 वीक काम कर रहा है, 1 वीक मींस कितना होता है? 7 डेज। 1 वीक इज इक्वल टू कितना होता है? 7 डेज। अगर 7 डेज काम करने के उसको कितने मिल रहे हैं? 1624 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है। अगर वो 12 डेज काम करेगा तो उसको कैसे मिलेगा? भाई डेज मोर तो पैसा मोर। ठीक है। इधर क्या हो जाएगा? डेज मोर हो जाएंगे तो मनी भी मोर। ज्यादा दिन तक काम करेगा उसको ज्यादा दिन पैसे मिलेंगे, उसकी अर्निंग ज्यादा हो जाएगी। तो बस अब हम यहां से देखेंगे, इस तरह को हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है। टेबल में हमने यहां देखा, इसको क्या पूछा गया है? अर्निंग पूछी गई है, यहां से डेज। ठीक है। और उसकी अर्निंग या वेज लिख सकते हैं इसको, कितना पैसा मिल रहा है। ठीक है। वो रुपीस में है। तो पहले कितने दिन काम करता था वो करता था 7 डेज। कितने दिन काम कर रहा था? 7। और उसको अर्निंग कितनी हो रही है? 1624, इतने रुपए की हो रही है। अगर वो डेज उसके कितने बढ़ के हो जाते हैं? अब वो उसके डेज हो जाते हैं 12। ठीक है। तो यानी ये यहां पर दिन हमारे क्या हुआ? डे बढ़े, जो डेज हैं वो क्या हुआ? इंक्रीज हुआ। डेज बढ़े, पहले कम थे अब ज्यादा हैं, तो पहले पैसा जो मिलता था, अब जब दिन बढ़ गए तो उसके पैसे भी ज्यादा मिलेंगे। तो उसको हम x मान लेते हैं, ये भी ज्यादा आएगा। भाई दिन बढ़ गए तो पैसे भी बढ़ेंगे, ज्यादा दिन काम करेगा ज्यादा पैसे आएंगे। तो ये वेरिएशन कैसा हुआ? जब यहां सेम आया, ये बढ़ रहा है तो ये भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। क्या होता है वो? डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है। जब एक क्वांटिटी बढ़ती है तो दूसरी वाली भी उसके साथ साथ बढ़ती है। जब डेज बढ़ेंगे पैसा बढ़ेगा यहां से। ठीक है। तो 7 थे, अब कितने हो गए? 12 हो गए। तो पैसा पहले कम मिलता था, अब दिन ज्यादा है तो पैसा भी ज्यादा मिलेगा। ये डायरेक्ट वेरिएशन हो गया। और डायरेक्ट वेरिएशन क्या कहते हैं? पहली क्वांटिटी को हम दूसरी वाली से डिवाइड करके वैल्यू निकालते हैं। यानी जितनी भी ऐसी क्वांटिटी होंगी उनका सबका जो रेशियो आएगा वो इक्वल ही आएगा। यानी यहां से ये x है, ये y है, तो x अपॉन y, यहां से भी x अपॉन y, ये सारी वैल्यू जितनी होंगी वो इक्वल होंगी। तो 7 को किससे डिवाइड करेंगे हम? किससे? 1624 से, इक्वल टू 12 अपॉन x। ये लिख लिया हमने। अब क्रॉस मल्टीप्लाई बस करना है। यहां से 7 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे? x में करेंगे। ये क्या हो जाएगा? 1624 इंटू 12 हो जाएगा। x की वैल्यू निकालेंगे 1624 इंटू 12 अपॉन ये 7 आ जाएगा। ठीक है। अब 7 से इसको काट के देखते हैं। देखिए 7 2 जा 14 हो जाएगा, 2 बचेंगे, और 7 3 जा 21, 1 बचा, 7 2 जा 14। कितनी बार कट जाएगा? ये कटेगा 232, और इसमें अब 12 से मल्टीप्लाई और कर दीजिए। ठीक है। ये कितनी बार कटा? 232 बार कट जाएगा। ठीक है। 7 से डिवाइड कर दिया हमने। अब 12 का मल्टीप्लाई पड़, 12 2 जा 24, 2 कैरी है, 12 3 जा 36, 36 और 2 38, 3 12 2 जा 24, और ये 3 कितने हो गए? 27। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 2784। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 2784। ठीक है। अगर वो ज्यादा दिन काम करेगा तो उसको ज्यादा पैसे मिलेंगे। पहले कितने मिल रहे थे? 1624 मिल रहे थे, अब उसकी अर्निंग ज्यादा हो गई। ठीक है। तो ज्यादा दिन काम ज्यादा पैसे, कम करेगा। अगर ये डेज अगर 5 रह जाते तो उसकी अर्निंग भी क्या होती? कम दिन हो जाते। तो यहां पे अर्निंग भी उसकी कम होती। कम दिन काम करेगा तो कम पैसे मिलेंगे, ज्यादा दिन काम करेगा ज्यादा पैसे मिलेंगे। ठीक है। तो ये क्या है? इसका वेरिएशन कैसा है? ये डायरेक्ट वेरिएशन है। ठीक है। अगर कोई आदमी 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है, ज्यादा दूरी तक जाएगा। कम पेट्रोल डलवाता है, कम दूरी तक जाएगा। यानी कम पेट्रोल कम डिस्टेंस। ठीक है। ज्यादा पेट्रोल ज्यादा डिस्टेंस। तो वो वेरिएशन कैसा हो जाता है? डायरेक्ट हो जाता है। ठीक है। कहीं का किराया लग रहा है 10 किलोमीटर जाना है उसको,
अगर कुछ भी पैसे लग रहे हैं और उसको 20 जाना होगा, यानी कि डिस्टेंस अगर उसकी बढ़ जाएगी तो उसका फेयर भी बढ़ जाएगा। तो इस तरह के जो वेरिएशन होते हैं वो कैसे होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन होते हैं। कैसे वेरिएशन होते हैं, डायरेक्ट वेरिएशन। ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में क्या करते हैं, हम पहली क्वांटिटी को सेकंड क्वांटिटी से डिवाइड करके जो रेशियो निकालते हैं वही अगली वाली क्वांटिटी का रेशियो होता है। ठीक है, यहां से x अपॉन बाई, x1 अपॉन बाई 1, x2 अपॉन बाई 2 या x3 अपॉन, इस तरह की अगर टोटल जितनी टेबल बनी होगी वहां x1 को हम बाई 1 से अगर डिवाइड करेंगे तो रेशियो सबका कैसा आएगा, सभी क्वांटिटी का रेशियो इक्वल ही आएगा। ठीक है, तो बस इस तरह से हम डायरेक्ट वेरिएशन को सीख लेते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन और कराऊंगा इसी डायरेक्ट वेरिएशन से रिलेटेड। ठीक है, तो तब तक आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर टेस्टी मैथ में इसी तरह क्वेश्चन सीखने के लिए। थैंक यू, जय हिंद।